एक बार आप सभी को फिर से नमस्कार। हिंदी भाग द स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यह पीटीटी का जो पेपर हुआ था बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए 4 वर्ष की बीएड के लिए जो होती है, उसके हिंदी के 50 प्रश्न हैं और ऑफिशियल आंसर की के अनुसार इसके उत्तर लगाए हुए हैं। अभी हम इन 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप लोग सही से उत्तर मिलाएंगे और अपना स्कोर आप चेक करेंगे हिंदी में आपका स्कोर कितना बन रहा है। यदि 35-40 आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाकी विषयों में दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। 151वां प्रश्न देखेंगे, दुकान निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? दुकान जो आपके हैं फारसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी राइट होगा। 152, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सभी शुद्ध शब्दों की बात करते हैं जिसमें ऑप्शन डी राइट होगा। पूजनीय, स्वास्थ्य, कृतघ्न, ऑप्शन डी इसमें राइट है। 153, अशुद्ध वाक्य है, 4 में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो जीवन और साहित्य में घोर संबंध है, यह अशुद्ध है क्योंकि घोर शब्द का यह प्रयोग जो है गलत कर रखा है। 154, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य आपको बताना है। रमेश खाना खा रहा है, ये कर्तृवाच्य है। बाकी जो है आपके कर्मवाच्य हैं और कुछ आपके भाववाच्य भी दे रखे हैं। 155, उससे हंसा नहीं जाता है, में निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य है? नेगेटिव जब हो, नकारात्मक जब हो तो उसमें प्राय भाववाच्य होता है और इसमें भी भाववाच्य है क्योंकि इसमें कर्म नहीं देखा है, क्रिया कोई कर्म माना है। 156 नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है, सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो आपके सुमेलित नहीं है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, वांछित से अधिक कार्य करना, ये आपके गलत है। 157, अपने घर के गुणवान व्यक्ति की को कद्र नहीं लेकिन बाहरी व्यक्ति को पूरा सम्मान के लिए उपयुक्त है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। आगे देखते हैं 158 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध युग्म आपको बताना है। कर्तृवाच्य मैं नहीं खाता, ये शुद्ध है। कर्मवाच्य राधा से पुस्तक पढ़ी जाती है, ये भी शुद्ध है। भाववाच्य रमेश सभी सोएगा, ये आपकी गलत है। 159 देखेंगे, गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? गोधूम जो है बिल्कुल सही है, गेहूं और गोधूम तद्भव तत्सम। 160, साहचर्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? साहचर्य का विलोम बताना है, अपोजिट, पार्थक्य हो जाएगा इसका। 161 देखिएगा, इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देवेंद्र, सुरपति, पुरंद्र, यह सभी इंद्र के पर्यायवाची होते हैं, जबकि प्रभु इंद्र का पर्यायवाची नहीं होकर ईश्वर का पर्यायवाची होता है। 162 देखेंगे, दूध शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है? तो वारी, दूध शब्द, वारी जो है दूध शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी क्षीर, पय, गोरस ये सभी दूध के पर्यायवाची हैं। वारी आप समझते हैं जल का पर्यायवाची है। दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या है? दीर्घ सूत्री का अर्थ होता है हर काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला। फिर आपके एक समास का प्रश्न है, वचनामृत में कौन सा समास है? वचनामृत में कर्मधारय समास है। वचन है जिसके अमृत के समान। मितभाषी शब्द का अर्थ क्या है? मितभाषी का अर्थ होता है जो कम बोलता हो। 166, दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, यह किस लोकोक्ति से संबंधित है? तो ये लोकोक्ति है, कबहू निरामिष होने कागा, और इसका अर्थ होता है दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। आगे देखेंगे 167 नंबर प्रश्न, मजा चखवाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा परिणाम भुगतवाना। 168, दिल पसीजना मुहावरे का अर्थ क्या है? दया का भाव जगाना या जागना। 169, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पहले देख लेते हैं बाकी तीनों अशुद्ध है क्या। काम इन सबों ने किया है, नहीं किया तो गलत हो जाएगा। इन सब ने काम नहीं किया, ऐसा होता तो शुद्ध होता। केवल यहाँ 2 पुस्तकें हैं, इसका शुद्ध होता है यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं। और सी, पानी से भरा एक लोटा लाओ, तो यह वाक्य आपके शुद्ध है। ऑप्शन डी भी गलत है, वह घायल लड़ाई के दौरान हुआ, तो इसका शुद्ध होता है वह लड़ाई के दौरान घायल हुआ। 170, जो बात पहले न हुई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वन वर्ड आपको बताना है। अभूतपूर्व कहते हैं ऐसी पंक्ति के लिए। 171, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि 3 पर्यायवाची है बाकी पर्यायवाची नहीं है। राजीव, पंकज, जलज ये पर्यायवाची है। विभावरी रात्रि को कहते हैं, ये इसका पर्यायवाची नहीं है।
172 संधि का है। कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो पावक पऊ प्लस अख या पऊ धन अख, ये सही है और ये अयादि संधि का उदाहरण होता है। बाकी जगतनाथ होता है सही संधि विच्छेद। अपेक्षा का होता है अप प्लस इक्षा। 173 बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द क्या है? बढ़ा चढ़ाकर जब कोई बात कही जाती है उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। अतिशयोक्ति इस चीज को हम कहते हैं। 174 निम्न में से कौन से युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? सही अर्थभेद नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें डी होगा आपके सम और साम। सम का समान होता है जबकि साम का जो साम की बात करते हैं मीनिंग वो होता है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। 175 शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए सही है, साम इसमें शुद्ध शब्द है। बाकी शासन गलत है, विशेष और ये कलश ये तीनों ही गलत हैं। आगे देखिएगा 106 नंबर प्रश्न धनवान शब्द का विलोम शब्द क्या है? धनवान का आपको बताना है विलोम। तो धनवान का विलोम होता अकिंचन। छमाई में कौन सा समास है? ये संख्या आ गया और संख्या आते ही द्विगुण समास होता है, तो द्विगुण इसका राइट हो जाएगा। साफ साफ में कौन सा समास है? हालांकि इसमें देखो चिन्ह लगा रखा आपके योजक का, लेकिन इसमें अव्ययभाव समास होगा साफ और साफ। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें होगा छत्र छाया। उच्छ्वास गलत है। मूर्धन्य वो बड़ा होता, उपलम्बक नहीं होता, उपलम्ब होता है। 180 आ उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आड़त्या में आ उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में आ उपसर्ग है। 181 तद्भव शब्द कौन सा है? तो पंछी है आपके तद्भव, क्योंकि इसका तत्सम होता है पक्षी, विहग खग, ये बाकी सभी तत्सम है। अब 182 नंबर प्रश्न से 186 तक आपके एक गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़कर ही आपको प्रश्नों को उत्तर देने हैं। 182 से 186 तक तो ये सदाचार के बारे में एक गद्यांश आपके दे रखा है, छोटा सा गद्यांश है और उसके आधार पर ये आपके प्रश्न है और उनके उत्तर आपको देने हैं। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। शीर्षक आपको बताना है, तो इसका सही शीर्षक होता है अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग, ऑप्शन सी। 183 नंबर उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का किस लिए उल्लेख किया गया है कि अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 184 निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए आवश्यक है बचपन से अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास होना, ऑप्शन सी। 185 गद्यांश के अनुसार धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया गया है, सदाचार के नियमों पर दिया गया है, ऑप्शन ए राइट है। 186 वयवहत शब्द का पर्याय है, आश्रित है इसका, व्यवहार में लाना। अब गद्यांश के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और उसके अतिरिक्त अन्य प्रश्न हैं आपके सामने। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। मनोरथ जो है वह स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और 188 संयुक्त स्वर है, ए आपकी संयुक्त स्वर आता है क्योंकि इसमें अ और ई का योग होता है। कंठीय व्यंजन नहीं है, ट कंठीय नहीं होता है। का खा गा ये का वाली जो पंक्ति होती है सारी कंठीय होती है, बाकी च वाली जो होती है आपको पता है तालव्य होती है। और ट की बात करें, ट की जो पंक्ति होती है ट ठ ड ढ ण, ये आपके मूर्धन्य होते हैं। सुमेलित युग्म नहीं है। संधि दे रखी है, स्वर संधि अन्नाभाव, ये सही है। अन्न अभाव, विसर्ग संधि निश्चय निश्चय बनता है, सही है। स्वर संधि देव इंद्र देवेंद्र बनता है। विसर्ग संधि का नहीं है उल्लास शब्द, उल्लास आपके व्यंजन संधि का होता है। 191 अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो अज्ञान में आ उपसर्ग आपके प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, तेराक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो तेराक शब्द में आक प्रत्यय प्रयुक्त आपके हुआ है। उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, आगोश आगोश उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। बाकी उन्नति में उत प्लस नति, प्रदोष प्र उपसर्ग होता है और सम्मान में आपके सम उपसर्ग होता है। निम्नलिखित में प्रत्यय का योग अशुद्ध है, ऐसा कौन सा शब्द जिसमें प्रत्यय का प्रयोग अशुद्ध कर रखा है? आवश्यक प्लस था, आवश्यकता सही है, श्रोता सही है। त्याग प्लस ई, त्याग यदि ई है तो छोटी होनी चाहिए थी, जबकि इसने बड़ी कर रखा, ये आपका गलत हो जाएगा। हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? तो हिंद महासागर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि यहाँ केवल महासागर लिखा होता तो आपको पता है कि ये जातिवाचक होती। बाकी पदार्थवाचक भाववाचक जैसा इसमें कुछ है नहीं। कोई और कुछ
में कौन सा सर्वनाम है? तो इनमें होता है अनिश्चयवाचक, कोई और कुछ। निम्नलिखित में से सुमेलित विलोम युग्म नहीं है, ये आपको बताना है। तो अनुकूल समकूल नहीं होता है, अनुकूल प्रतिकूल होता है, बाकी सभी सही है। अथ इति, अंधकार प्रकाश, अर्थ अनर्थ सभी सही है। 198 निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है, सी नंबर होगा इसका। मैंने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा, ये सामान्य वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र नहीं है ये। 199 मोहन ने भोजन किया में कर्म क्या है? कर्म आपके इसमें भोजन हो जाएगा। मोहन ने ये कर्ता है, भोजन कर्म है और किया ये आपकी क्रिया है, तो कर्म आपके भोजन हो गए, ऑप्शन बी राइट है। लास्ट प्रश्न है हिंदी का, इसका विदेशी शब्द नहीं है, 4 शब्द आपके सामने हैं, विदेशी शब्द बताना है कि कौन सा नहीं है। बधिर शब्द विदेशी नहीं है, ये वैसे संस्कृत मूल का शब्द है, बाकी सारे के सारे बोतल, कमीना, सुराग, ये सारे के सारे विदेशी शब्द हैं। तो हिंदी के हमने 50 प्रश्न अभी किए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए होंगे और कहीं ना कहीं आगे भी आपके लिए काम आएंगे। धन्यवाद।